नमस्कार, वेलकम टू सीसीसी। हेलो, हाँ गाइस सब, चलो कैमरा ऑन करो। हाय, अथर्व, अनीस, वैष्णवी, हिबा, जिबा, आदित्य, धनवी। ओके चलो, तो कल का पॉइंट अपना कहां तक आया था? हाँ सानिका, कल का पॉइंट कहां तक आया था? जॉइंट्स, बराबर है। जॉइंट्स में हम कहां तक रुके थे? एट लेवल ऑफ, हमारे पहले फाइब्रस जॉइंट हो गए थे, सुचर्स ऑफ स्कल, बराबर है। ओके, सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू द गोम्फोसिस। व्हाट इज गोम्फोसिस? पेग एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। तो दांतों के लिए फटाफट जो कल मैंने सीक्वेंस बताई थी वो सीक्वेंस एक बार रिकॉल करो। हाँ वैष्णवी, सीक्वेंस, अथर्व, हाँ इबा, यस। चौथे महीने में मसूड़े पक्के होंगे, बराबर है, ठीक है। ओके, फिर छठवें महीने में पहला दांत, 2 से 3 साल तक पूरे दूध के 20 दांत आ जाएंगे। यस, अप टू 2 to 3 इयर्स। हाँ, दो टोटल 20 दांत आ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत, अप टू द 3 ईयर ऑफ एज। फिर 3 साल से लेके 6 साल, यानी नर्सरी, KG1, KG2, ठीक है। इन 3 सालों में वो दांत यूज होते। ओके, फिर अभी आ गया स्टैंडर्ड फर्स्ट, इयत्ता पहली, इयत्ता पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी एज ऑफ 6 to एज ऑफ 10 के बीच में क्या होगा? ये 20 दांत एक एक करके गिरेंगे और उसकी जगह पे नए दांत आएंगे, ठीक है। ओके, तो दूध के दांत गिरेंगे, पक्के दांत आएंगे, परमानेंट टीथ। पहले कितने दांत थे? 20। यस, दैट कॉल्ड एज अ परमानेंट टीथ। अंजलि, परमानेंट टीथ। हाँ, तो एट द एज ऑफ 6 to 10, एट द फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड, इयत्ता पहली से लेकर चौथी तक, वो 20 दांत गए, नए 20 दांत आए, ठीक है। ओके, अभी 5वीं से लेकर 10वीं तक, यानी एज ऑफ 10, 11 to 16, बराबर है। इसके बीच में क्या हो गया? वहां पे और 8 दांत ऐड हो गए। तो आपके दांत गिने क्या आप लोगों ने? कितने दांत है आप लोगों को? हाउ मेनी टीथ यू हैव? ओके, हाँ शाबाश, चलो बराबर। सुशील, नहीं अब तक 32 नहीं आए होंगे सुशील, अब तक 28 ही होंगे, ठीक है। हो गया, हाँ 28 टीथ, अब तक आपको 28 टीथ ही है, ठीक है। फिर आएगा 11वीं और 12वीं, अभी ये जो है 17 और 18, इट इज कंसिडर्ड एज अ साइलेंट एज फॉर टीथ, ठीक है। और फिर डिग्री में पहला, दूसरा, तीसरा साल, 19, 20, 21, 18 से लेके 21 के बीच में अगले 4 दांत आएंगे, ठीक है, जिनको विजडम टीथ कहा जाता है। ऊपर वाले जबड़े का राइट अपर, लेफ्ट अपर, नीचे वाले जबड़े का राइट लोअर, लेफ्ट लोअर, ऐसे 4, एंड दैट टोटल 32 टीथ, ठीक है। ओके, दर्शन, 8 teeth will not fall, 8 teeth will appear, 8 teeth will appear, ओके, हाँ ठीक है। ओके चलो, तो ऐसा आपने कहीं पे लिखा है? मेरे ख्याल से कल का जो मैंने सीक्वेंस बताया वो मैंने कल लिखवा के नहीं दिया, आपने वो लिख लेना चाहिए कि इस एज से लेके इस एज तक, यहां से यहां तक, इस तरह का एक दांतों का सीक्वेंस। हमें आगे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत में हमें माउथ कैविटी का पार्ट है, माउथ कैविटी में वहां पे स्टार्ट में दांतों का सीक्वेंस है। तो ये दांतों का सीक्वेंस वहां पे भी एक बार ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव टॉपिक में सुनने मिलेगा। तो वहां पे हमारा वो रिवीजन हो जाना चाहिए कि हमने लोकोमोशन और मूवमेंट चैप्टर में पहले ही सुना हुआ है, बराबर है, ठीक है। ओके चलो, तो अभी जिन्होंने लिखा है उन्होंने ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा वो आज बराबर से लिखो, ठीक है। ओके, क्या बताया उसी सीक्वेंस से लिखो, ठीक है। ओके चलो आगे निकलते। इन रिलेशन टू जॉइंट्स में, जॉइंट्स के चार्ट में हमने फाइब्रस जॉइंट यानी फिक्स जॉइंट्स कंप्लीट कर लिए। अभी हम आगे निकल रहे हैं इन रिलेशन टू स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। चलो नेक्स्ट वन, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। एज पर द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस, ठीक है ना, जॉइंट्स विथ हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस।
कार्टिलेजेस की मदद से होने वाले जॉइंट्स, एंड दैट लेबलिंग एज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक है, एज पर द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स इट इंक्लूड्स, जैसे इसमें पहले बताया था, प्यूबिक सिम्फायसिस। चलो, ये यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल है ना, ये दोनों एग्जाम्पल हमारे डिस्कस हो चुके। प्यूबिक सिम्फायसिस, तो वट एवर दैट वन, हिप बोन, हिप बोन के 3 पार्ट, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, ओके। तो ये वट एवर दैट वन, इलियम, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये दोनों साइड के जो प्यूबिस बोन है, ये एक दूसरे से सिम्फाइशियल कार्टिलेज से जुड़ के क्या बनता है, प्यूबिक सिम्फायसिस, प्यूबिक सिम्फायसिस। एंड दैट प्यूबिक सिम्फायसिस इज हेल्पफुल इन, प्यूबिक सिम्फायसिस हेल्पफुल इन पार्चुरेशन। जैसे बताया था, यहां पे ये जो ऊपर का इलियम पोर्शन है, ये पीछे से यहां पे अटैच है टू द सैक्रम। ठीक है, और यहां पे वो कौन सा जॉइंट बनाता है, सैक्रोइलियाक जॉइंट। हो गया हमारा डिस्कशन इसके ऊपर भी। ठीक है, ओके। फिलहाल अभी ये जो जॉइंट है प्यूबिक सिम्फायसिस, ये जॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो एज पर रिलेटेड प्यूबिक सिम्फायसिस, इट इज रिलेटेड टू joint and which helpful in parturition, प्रसूति प्रक्रिया, डिलीवरी प्रोसेस में मदद करने वाला। ओके, दैट द जॉइंट पार्चुरेशन, यानी मैकेनिज्म ऐसा है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब 9 महीने का ड्यूरेशन कंप्लीट होता है, तब वहां पे एक रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये रिलैक्सिन हार्मोन इस जॉइंट पे काम करके उसको रिलैक्स कराता है, एंड दैट इज हेल्पफुल द पार्चुरेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। तो वट एवर दैट, प्यूबिक सिम्फायसिस helps in parturition। ठीक है, ओके। at time of parturition, comma, ovary releases a hormone that is relaxin hormone, RELAXIN। और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये रिलैक्सिन हार्मोन इस जॉइंट को थोड़ा सा रिलैक्स होने में मदद करता है। ठीक है, ओके। दैट रिलेटेड टू दिस प्यूबिक सिम्फायसिस। ओके, सेकंड वन, दूसरा यहां पे जो एग्जांपल हमने दिया था, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। तो एज पर द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बिटवीन द टू वर्टिब्री विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलर फैसेट्स, जॉइंट बिटवीन two vertebrae with help of articular facets, articular facets superior and inferior, superior यानी ऊपर के, inferior यानी नीचे के। articular facets को और एक नाम बताया था, ज़ाइगोपोफाइसिस। ठीक है, ओके। तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, देखो वर्टिब्रा की बॉडी, ये वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल आर्च, ये पीछे गई स्पाइनस प्रोसेस, वर्टिब्रल आर्च, स्पाइनस प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। दो वर्टिब्रा के ऊपर सुपेरियर आर्टिकुलर फैसेट, नीचे इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। वैसे ही सुपेरियर आर्टिकुलर फैसेट, इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट। ये डायग्राम हमारी इसके पहले भी हो चुकी है, यस, है ना। तो आर्टिकुलर फैसेट्स के साथ जो यहाँ पे जॉइंट फॉर्मेशन होगा, जिसकी मदद से सभी वर्टिब्री, सभी रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे से, दर्शन गॉम्फोसिस कैसे कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा, दर्शन कोली, गॉम्फोसिस इज नॉट रिलेटेड टू, दर्शन आपने पूछा कि राहिला ने पूछा है क्वेश्चन, गॉम्फोसिस, हाँ, गॉम्फोसिस इज बिलोंगिंग टू द फिक्स जॉइंट्स, हम देख चुके पहले, पेग एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है ना, वो कार्टिलेजिनस वैरायटी में नहीं है, कार्टिलेजिनस में ये दो है, दैट रिलेटेड प्यूबिक सिम्फायसिस एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। तो दो वर्टिब्री के बीच में आर्टिकुलर फैसेट की मदद से होने वाला जॉइंट, एंड दैट इज इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। ठीक है, सफिशिएंट है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में ये दो एग्जांपल्स हमारे स्टडी में, जहां पे
कार्टिलेजेस का यूज होके। अथर्व हम आगे देखेंगे, अथर्व फिलहाल अभी वो डिस्कशन पार्ट नहीं है। अच्छा हाँ ओके दर्शन ठीक है, हाँ अथर्व वो पॉइंट आगे आएगा। ठीक है हाँ नेक्स्ट है तो रिलेटेड टू दिस द जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में पहले हमने हो गया ये यहाँ का ऑल ओवर पॉइंट हो गया। देखो हाँ यस सुशील, वो रिलैक्सिन नाम का हार्मोन जो रहता है। ओके युक्ता और एक बार बताता हूं, रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से आएगा और वो रिलेटेड प्यूबिक सिम्फाइसिस पे काम करके वहां पे उस मैकेनिज्म मदद करता है। ठीक है, ज़ाइगोपोफाइसिस के बारे में और एक बार बताओ, कह रहे हो गया, मैटर नहीं चलेगा। ओके देखो हाँ, तो इसके पहले भी ये पॉइंट 2-3 बार हो चुका है। वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्री से निकली वर्टिब्रल आर्च, वर्टिब्रल आर्च पीछे एक दूसरे से हो गई फ्यूज, ये पीछे आ गई स्पाइनस प्रोसेस, ये साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये एक्चुअल रीढ़ की हड्डियों का एक एग्जांपल, दो वर्टिब्री के बीच में, वर्टिब्री के ऊपर के साइड और नीचे के साइड दो स्ट्रक्चर्स रहते, इनको कहते आर्टिकुलर फैसेट। ऊपर वाला वर्टिब्रे के इंफेरियर और सुपेरियर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और इनका जॉइंट होके यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है वो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। हमारे पीठ में जो रीढ़ की हड्डियां है वो रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे से इंटरवर्टिब्रल जॉइंट से अटैच होती। वीडियो पॉज हुआ है क्या? सबका पॉज हुआ है, किसी का पॉज हुआ है सिर्फ? सर जी वीडियो पॉज हुआ बोल, क्लियर है? अच्छा ओके ओके क्लियर है सबका, जस्ट रेज द थंब। हाँ ओके 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 चलो हरकत नहीं। हाँ तो रिलेटेड टू द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट वाला पॉइंट सफिशिएंट है। देखो हम जॉइंट्स वाले टॉपिक में है, जॉइंट वाले पॉइंट में हमारे कल के इसमें फिक्स्ड जॉइंट हो चुके। आज अभी हमने ये व्हाट इज दैट वन, कार्टिलेजिनस जॉइंट ले। अभी मैं तीसरे जॉइंट्स में जा रहा हूं, दैट इज साइनोवियल जॉइंट। देखो पहला वाला जब था फिक्स जॉइंट, उस फिक्स जॉइंट्स में फाइब्रस टिश्यू यूज होते और उनमें थोड़ी भी मूवमेंट नहीं होती, इसलिए उनको फिक्स जॉइंट्स का। अभी आज के जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है इनमें हल्का सा ऑल अबाउट वहां पे मूवमेंट रहता है, इसलिए उनको कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है ओके, अभी हम तीसरे जॉइंट की तरफ जा रहे हैं, थर्ड जॉइंट, एंड दैट इज तीसरा जॉइंट कौन सा? साइनोवियल जॉइंट, ABC। नाउ नेक्स्ट वन, साइनोवियल जॉइंट्स। शरीर के सबसे पावरफुल जॉइंट्स, शरीर के ऐसे जॉइंट्स जिनमें अच्छी खासी मूवमेंट होती है, द जॉइंट्स विच कैन शोज द प्रॉपरली मूवमेंट इन बॉडी आर कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। यस अंजलि, साइनोवियल SY, ठीक है स्पेलिंग, साइनोवियल जॉइंट्स, जॉइंट्स विथ हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, लिगामेंट्स की मदद से होने वाले जॉइंट्स, एंड these are called as the synovial joint. Synovial joints are freely movable joint, freely movable joint. Okay, the joints which showing the free movement, yes, with the help of ligament. Yes सुहाना, लिगामेंट्स की मदद से जो जॉइंट्स होते हैं उनको कहा जाता है साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है ओके, अभी एक जो स्ट्रक्चर आ गया लिगामेंट, लिगामेंट्स के जैसा ही एक और स्ट्रक्चर होता है टेंडन। लिगामेंट एंड टेंडन बोथ आर कॉल्ड एज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे हमें एनिमल टिश्यू नाम का एक चैप्टर है, उसमें ये पॉइंट आएगा, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर कॉल्ड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें लिगामेंट्स क्या है? कनेक्टिंग बोन्स टू बोन्स, बोन्स को बोन से जोड़ के जॉइंट फॉर्मेशन में मदद करने वाले लिगामेंट, एंड टेंडन कनेक्टिंग मसल्स टू बोन्स, कनेक्टिंग मसल टू बोन, मसल्स को बोन से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर, दिस आर कॉल्ड टेंडन। तो लिगामेंट और टेंडन देखो अभी हाँ
प्रॉपरली अभी समझो मैं क्या बता रहा हूं बराबर से। अभी ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें क्लियर होने, यहां पे ये जो पॉइंट है रिलेटेड टू द, इधर कोण आहे, अश्लेषा, अश्लेषा चाललंय बरोबर सगळं, ओके चलो अच्छा है, वेरी नाइस, ठीक है। हाँ तो एज पर रिलेटेड देखो, आपको बोन्स पता है, व्हाट इज बोन्स, ये हम यहाँ पे जब आप शरीर में हाथ लगाते हैं कड़क कड़क जो पोर्शन है वो क्या है, बोन्स है, बराबर है, ओके। फिर बल्कि बल्कि पोर्शन जो फील होते हैं वो क्या है, मसल्स है, बोन्स मसल्स। कार्टिलेज दिखाओ, कार्टिलेज, कार्टिलेज पे पॉइंट रखाओ, बताओ कार्टिलेज कहाँ पे, कार्टिलेज, हाँ यस शाबाश, ये कान का पोर्शन है ना कार्टिलेज, ये नाक का पोर्शन कार्टिलेज। यानी हमें फील होना, पता होना चाहिए कि पहले कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। तो हार्ड हार्ड स्ट्रक्चर बोन्स, फिर ये बल्कि स्ट्रक्चर मसल्स, ये कान का ओवर पोर्शन कार्टिलेज, नाक का टिप कार्टिलेज, बराबर है, ओके। अभी लिगामेंट और टेंडन, लिगामेंट्स ऐसा है कि बोन्स को बोन से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लिगामेंट्स, ठीक है। यानी अपने हाथ लो और हाथों की मदद से, जैसे बता रहा हूं अभी मैं एडजस्टमेंट पार्ट, ठीक है। सुनो सर जी कैमरा थोड़ा नीचे हो सकता है, थोड़ा पैरों की तरफ, हाँ मैं अभी लिगामेंट और टेंडन का एक पोजीशन क्लियर कर रहा हूं, बराबर से ध्यान देना है। पहले पहले मैं बॉडी में बताते फिर हम रिलेटेड पॉइंट में, हाँ ठीक है, बराबर से फोकस, और नीचे और नीचे, हाँ यस ओके। अभी मेरा हाथ दिख रहा है आपको, हाँ हाँ, अपने पटेला पे हाथ रखो, पटेला पे, हाँ ओके। अभी ये पटेला के हल्का नीचे, ठीक है, पैर को ऐसे हिलाना है हल्के से, देखो पटेला के नीचे एक सॉफ्ट वाला पोर्शन है, पटेला कड़क पार्ट है, घुटने की वाटी, उसके नीचे वहां पे कड़क पोर्शन, देखो पैर ऐसे हिलाओ, वो आपको बीच में सॉफ्ट हार्ड फील होगा। या फिर पैर पहले ऐसे सीधा करो, आपको कड़क कड़क फील होगा, फिर पैर किसी एक जगह रख दो, आपको वहां पे सॉफ्ट फील होगा। तो अभी जो कड़क है, अभी जो सॉफ्ट है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लिगामेंट, ठीक है ओके। तो लिगामेंट ये धागों के जो स्ट्रक्चर है। अच्छा चलो सेकंड स्ट्रक्चर बताता हूं। वैसे ही अपने हाथ लो और हाथों को ऑल ओवर पैरों के पीछे लगाओ, यहाँ पे ओके, पिछले साइड, तो वहां पे भी आपको धागे धागे फील होंगे, फील हो रहा है कुछ ऐसे धागों के जैसे स्ट्रक्चर फील हो रहा है, हो नहीं, यस और नॉट, है कि नहीं हो गया, हाँ। तो वो जो धागों के जैसे स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड लिगामेंट्स। ये जो अभी हमने, हाँ पटेला के नीचे लिगामेंट, मैं अभी डायग्राम में भी बताऊंगा ही लिगामेंट, ठीक है ओके। हाँ नेक्स्ट अगेन, पैर ऐसा ऊपर लो, ओके, और पैर का अपना घोटा जो है, घोटा यहां पे देखो, मेरा हाथ कहां पे, हाँ उसके पिछले साइड आना है। अपनी हील देखो कहां पे, हील पायाची टाच है, टाच हील, हील के ऊपर वाले पोर्शन पे आओ, वहां पे एक ओलावर कड़क, पोट्री के मसल पता है आपको, पोट्री, हाँ पोट्री के मसल्स के नीचे और टाच के ऊपर एक ऐसा कड़क वाला धागा फील होता है, धागा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ टेंडन। ये जो अभी हमने हाथ लगाया, इट इज टेंडन, एंकल जॉइंट के पीछे, एंकल जॉइंट के पीछे वहां पे एक कड़क धागे के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड टेंडन। ये टेंडन स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे बॉडी में बहुत सारे टेंडन्स है, ये जो टेंडन मैं अभी हाथ में पकड़ के बता रहा हूं, इट इज कॉल्ड एक्किलीज टेंडन। कौन सा टेंडन, एक्किलीज टेंडन, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ बॉडी, एक्किलीज टेंडन, ठीक है ओके, हाँ ओके यस सर। तो रिलेटेड टू दिस टेंडोनल पार्ट, हाँ चलो अभी इसको मैं थोड़ा, जो हमने अभी डायग्राम में मेंशन किया वही पॉइंट में थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हाँ देखो लिगामेंट्स और टेंडन, ये देखो, ये यहां पे पटेला था, पटेला घुटने की वाटी, बराबर है। मैंने पहले जब कहा तब वो घुटने के नीचे यहां पे इस जगह पे जो स्ट्रक्चर रहता है, यहां पे रहता है और स्ट्रक्चर लिगामेंटम पटेला, यानी ये स्ट्रक्चर लिगामेंट हो गया, ठीक है। और दूसरी बार हमने जो पैर को पीछे से, ये यहाँ पे आपकी टाच है, इस टाच के ऊपर यहाँ पे पोट्री का मसल है, पोट्री के मसल और टाच के ऊपर यहाँ पे एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज अ टेंडन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया वो लिगामेंट, और यहाँ पे बताया टेंडन। ये पोट्री का मसल, इसको कहते हैं काफ मसल, हमारे काफ मसल को हमारे हील बोन को अटैच करता है। हील बोन यानी कौन सा बोन, कैल्केनियम बोन, पायाचा टाचेचा बोन,
कैल्केनियम। अगर आप बोन्स के नाम रिकॉल कर रहे हैं तो आपको याद आ जाता है, ठीक है। ओके, तो काफ मसल्स को हील बोन से अटैच करने में मदद करने वाला टेंडोन, ठीक है। ओके, हाँ ये कौन है? अंजलि, अंजलि ने क्वेश्चन पूछा कि ये कि ल्यूसीफर टीथ डिकम्पोज नहीं होते, वो पॉइंट बताता हूं मैं आगे, ठीक है। हाँ, पहले चलो इस पॉइंट पे। तो लिगामेंट और टेंडोन के बारे में पहले मैंने बताया कि लिगामेंट्स क्या है, टेंडोन क्या है, ठीक है। ओके, तो लिगामेंट और टेंडोन ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन्स को बोन से जोड़ता है, वो लिगामेंट, और मसल्स को बोन से जोड़ता है, वो टेंडोन, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना है। तो एज पर रिलेटेड लिगामेंट्स एंड टेंडोन, दीज आर कनेक्टिंग बोन्स टू बोन्स, connecting muscles to bone, and these are ligaments and tendonous structure, dense regular connective tissue, ठीक है। ओके, सफिशिएंट है। फिलहाल हमें यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट देखने। साइनोवियल जॉइंट्स मेनली किन की मदद से होंगे? लिगामेंट्स की मदद से। किसकी मदद से? लिगामेंट्स की मदद से, ठीक है। ओके, तो वट एवर दैट वन, लिगामेंट्स का पॉइंट आया, इसलिए मैंने लिगामेंट और टेंडोन क्या है बता दिया। अभी आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देखो, बोन्स, muscles, next again joints, cartilage, ligaments and tendon। बॉडी के अंदर के ये सब स्ट्रक्चर अभी हमें खुद के बारे में तो भी ओवरऑल पता है कि हार्ड जो पोर्शन है वो बोन्स है, सॉफ्ट बल्कि पोर्शन है वो मसल्स है, जहां पे बोन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं वो जॉइंट्स है, बोन्स के साथ मदद करने वाला कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, बोन्स को बोन से जोड़ने में यूज करने वाला कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स, और मसल्स को बोन से जोड़ने वाले टेंडोन, ठीक है। हाँ यस अथर्व, ओके। अभी यहाँ पे जो मैंने टेंडोन बताया, ये वाला टेंडोन हमारे टाच के बोन के ऊपर, हील बोन के ऊपर, दिस इज द एक्किलीज टेंडोन, ACHILIS, एक्किलीज टेंडोन, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडोन ऑफ बॉडी, शरीर का सबसे मजबूत टेंडोन कहलाता है ये, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडोन। हाँ संध्या, अभी ये टेंडोन को टेंडोन क्यों कहते हैं? ओके, the structure which having all about slightly softness and slightly hardness, that called as a tender structure, that tendon, tendon, ठीक है। ओके, which are slightly soft and slightly tough, these are the tendonal structures। ligaments which helpful in ligation, what is ligation? बांधना, बांधने के लिए यूज होने वाली अरेंजमेंट लिगामेंट, लाइगेशन अरेंजमेंट लिगामेंट्स, ठीक है। स्लाइटली सॉफ्ट स्लाइटली हार्ड स्ट्रक्चर, दैट इज टेंडोन्स, ठीक है। ओके चलो, हाँ अभी मैं साइनोवियल जॉइंट्स के थोड़ा बेसिक में जा रहा हूं। साइनोवियल जॉइंट, द जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, दिस आर द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट के जैसा ही दूसरा स्ट्रक्चर टेंडोन रहता है, दोनों के बारे में बता दिया, ठीक है। ओके आगे हाँ, अभी ये साइनोवियल जॉइंट का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है वो देखना है। कल के इसमें हमने साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स लिख दिए थे, देखो टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट कौन कौन से हैं, चलो पहले टाइप्स क्लियर कर देता हूं। कल के इसमें वैसा हो चुका है, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ये पॉइंट कल के इसमें हो चुका है, चाहे तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। फर्स्ट वन पार्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जहां पे एक स्ट्रक्चर बॉल के जैसा होगा और एक स्ट्रक्चर सॉकेट के जैसा होगा, जैसे कि इन रिलेशन टू दिस द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में ये स्कैप्यूला का ग्लेनॉइड कैविटी, ये हो गया सॉकेट, और ह्यूमरस का हेड, ये हो गया बॉल, एंड दैट फॉर्मिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो ये हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया बॉल, और ये ग्लेनॉइड कैविटी हो गई सॉकेट, दैट फॉर्मिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हो कशिश, बताता हूं। ओके नेक्स्ट अगेन तो ये कौन सा जॉइंट हो गया? शोल्डर जॉइंट।
फिर सेकंड रिलेटेड टू द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट में भी ऑल अबाउट मेंशन है, हिप जॉइंट भी हमने इसके पहले देख चुके। तो एज पर रिलेटेड हिप जॉइंट में ये जो स्ट्रक्चर, ये जो कैविटी दिखाई, इसका नाम क्या है? एसिटाब्यूलम। और उस एसिटाबुलम में कौन आके बैठता है? ये हिप बोन, सॉरी फीमर। हाँ, ये एसिटाबुलम, और ये एसिटाबुलम में ये यहाँ पे हेड ऑफ फीमर। हाँ, तो यहाँ पे एसिटाबुलम हो गया सॉकेट, और ये फीमर का हेड ये हो गया बॉल, and that is ball and socket. That the example of second joint, that is hip joint. बराबर है? ball and socket joint, first one part. Second related hinge joint. hinge joint, hinge यानी कैसा रहता है? hinges, दरवाजे में hinges रहती है, दरवाजे में। दरवाजे का hinge का स्ट्रक्चर यानी कैसा? जो दरवाजे को सिर्फ एक डायरेक्शन में खोल लेता है, दरवाजा और उसका जो चौकट, ये देखो, ये डोर और ये डोर का ये फ्लैप, ठीक है? तो ये जो डोर और यानी जो भी ओवर ये चौकट है और उसका ये जो फ्लैप है, ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की मदद से इस चौकट से अटैच है, इनको हम हिंजिस कहते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो हिंज क्या मदद करती है? हिंज सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कराने में मदद करती है। दरवाजा एक ही साइड खुलता है, दोनों साइड नहीं खुलता। ओके, दैट हैविंग ऑल अबाउट वन डायरेक्शन मैकेनिज्म, दैट कॉल्ड हिंज जॉइंट। ये अपना जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट सिर्फ ऐसा ऊपर आता है, ऐसा नहीं जाता, ऐसा उल्टा आता है कि पीछे नहीं जाता, हाँ, क्योंकि वो नीचे से लॉक है, वैसा ही। यानी ये एक हो गया। सेकंड रिलेटेड इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये देखो, ये सिर्फ ऐसे 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 करते, ऐसे पीछे जाते क्या? नहीं जाते, यानी these are just like unidirectional joints and these are called hinge joint। तो hinge joint, unidirectional joint, इसके एग्जांपल में कौन कौन से बताए थे? elbow joint, knee joint and interphalangeal joint। बराबर है? hinge joint नंबर 3। फर्दर रिलेटेड और कौन सा था? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अगेन प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट, ऐसे जॉइंट जिनमें कुछ विशेष मूवमेंट नहीं होती, प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट्स में कौन से? इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट एंड टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। तो ये एग्जांपल किसमें चलेंगे? प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट, जिनमें बहुत स्लाइट मूवमेंट होती है, हल्की सी मूवमेंट वाले जॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड एज द प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट्स। प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट्स, हमें सब जॉइंट्स पता है अभी, ठीक है? इसलिए हमने पहले अपर लिम रिलेटेड बोन्स, अपर लिम के जॉइंट, लोअर लिम बोन्स, लोअर लिम जॉइंट, ऐसे हमने दो लेक्चर ऑल ओवर सबके ऊपर लिए हुए, क्योंकि वो सब पॉइंट आगे जॉइंट्स में आता है, ये मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले उन लेक्चर्स पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। अभी जिन्होंने वो लेक्चर्स प्रॉपरली देखे हुए हैं, या फिर जिन्होंने बराबर रोज का वर्कआउट करके मुझे होमवर्क पोस्ट किया था, मैं पहले से बताते आ रहा हूं, है कि नहीं? ठीक है, तो उनके सुनने में वो बातें गई हुई है, उनके हाथ के नीचे से बहुत जनों ने नोट्स बहुत अच्छे से बना के भेजी हुई है, यानी वो घर पे भी अपना काम बराबर से ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है? ओके, हाँ, तो इस तरह से, तो वट एवर दैट वन, कार्पल कार्पल के बीच में इंटरकार्पल जॉइंट, कार्पल्स और मेटाकार्पल, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। वैसे ही पैर में टार्सल टार्सल में इंटरटार्सल जॉइंट, और टार्सल जुड़ेंगे मेटाटार्सल से, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स, ठीक है? ओके, यस। प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट, जिनमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है, दीज आर प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। नंबर 4, हाँ, चाहे तो ऐसा यहां मेंशन कर दो, प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट विद द लेस मूवमेंट, साइनोवियल जॉइंट विथ लेस मूवमेंट है तो साइनोवियल जॉइंट्स,
ओके, पर इनमें विशेष मूवमेंट नहीं होती, इसलिए उनको प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगेन चौथा पॉइंट रिलेटेड सैडल जॉइंट ले लो पहले। सैडल जॉइंट, अभी सैडल जॉइंट ये एक ही जॉइंट है, दैट इज फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का जॉइंट सैडल जॉइंट। अब ये जो सैडल जॉइंट हम कंसीडर करते हैं, इसमें जैसे बताया कि अंगूठे के रिलेटेड जॉइंट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, दैट इज जॉइंट रिलेटेड टू थंब। ओके, हाथ के अंगूठे का ओवरऑल जो जॉइंट है, यानी अंगूठा जहां से शुरू होता है ना, उसके एकदम नीचे बॉटम पे जाओ, ये यहां पे, ये देखो मैंने यहां पे पकड़ा है अभी, अंगूठा यहां से शुरू आना, ये लास्ट तक आओ। ओके, और ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, मेरा हाथ आपको ऑल ओवर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये देखो बराबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, मेरा ये अंगूठा देखो कहां पे, ये अंगूठा मेरा यहाँ पे आके रुका, तो यहाँ पे जो जॉइंट है इट इज द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ओके, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का जॉइंट। ये जॉइंट जो है, ये जॉइंट को इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है, इवोल्यूशनरी, मानव के उत्क्रांती प्रक्रिया में, मानवाच्या उत्क्रांती प्रक्रियेमध्ये या जॉइंटचं इंपॉर्टन्स खूप आहे। इस जॉइंट की मदद से हमारे अंगूठे का बाकी उंगलियों से टच हो सकता है। ठीक है, ओके, और इसी की वजह से हम अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी, तीर कमान पकड़ना, पेन पेंसिल ब्रश पकड़ना, कोई चीज पकड़ना, ये अलग अलग प्रकार की ग्रिप और स्किलफुल एक्टिविटी हम कर सकते। ऐसी एक्टिविटी मंकी और चिंपांजी जो हमारे कंटेम्पररी एनिमल है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अंगूठा हमारे अंगूठे के इतना मूवमेंट नहीं करता। देखो, मैन, मंकीज, चिंपांजी, गोरिल्ला, ऐसे 3-4 एनिमल है जिनको हम कंटेम्पररी एनिमल कंसिडर करते। सब एक ही लाइन में, एक ही रेस में खड़े थे। ठीक है, उनमें से ह्यूमन बीइंग में चेंजेस बहुत सारे होते गए कि हेयर्स का लॉस होता गया, स्कल छोटा होता गया, ब्रेन पावर बढ़ती गई, जॉइंट्स में वाला बात चेंजेस आ गया, बॉडी जो पहले झुकी हुई थी वो सीधी हो गई, जो चारों लिम्स का यूज करता था वो सिर्फ 2 लिम्स का यूज करने लग गया, अलग अलग आवाज, बोलने की प्रक्रिया, ये सब डेवलपमेंट जिसमें होती गई वो आगे चला गया एज ए ह्यूमन बीइंग। जिनमें इस तरह के सब स्ट्रक्चर होने के बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो अलग अलग एनिमल्स के फॉर्म में अभी भी पीछे खड़ी है। इसी को हम कहते हैं इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो इस तरह से ये जो अपना जॉइंट है ना, अंगूठे का जॉइंट, ये इसी तरह का एक इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट जॉइंट है। द जॉइंट हैविंग इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, दैट इज सैडल जॉइंट। ठीक है, सैडल जॉइंट, जॉइंट विथ इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, ऐसा जॉइंट जिसमें इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें उत्क्रांति प्रक्रिया में ओवरऑल मदद मिली और जिसकी मदद से ह्यूमन बीइंग बाकी एनिमल से और ज्यादा मॉडिफाई हो पाया। ठीक है, एंड दैट इज लेबलिंग एज द जॉइंट सैडल जॉइंट। सैडल शब्द का मीनिंग होता है घोड़े के पीठ पे बैठते वक्त जो खोगिर लगती है ना, घोड़े के पीठ पे बैठना है तो उसके पीठ पे एक खोगिर डाली जाती है। ठीक है, ओके, और उसके ऊपर बैठा जाता है, चमड़े का एक पोर्शन रहता है वो, तो उसको सैडल कहते हैं। और यहाँ पे इसी तरह का एक सैडल के जैसे स्ट्रक्चर बनता है, यानी जो ये कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, इसमें ऐसा है कि रिलेटेड टू द कार्पल, देखो ये एक कार्पल जिसके साथ ओवरऑल मेटाकार्पल अटैच होता है, अंगूठे का मेटाकार्पल जो है ये मेटाकार्पल, हाँ देखो ये कार्पल, ये मेटाकार्पल, कार्पल रिलेटेड टू थंब और ये ऊपर मेटाकार्पल। देखो बराबर, ये कार्पल और मेटाकार्पल दोनों एक दूसरे को जहां पे जुड़ते, वहां पे ये स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा बाहर निकालूं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, और इसी को हम कहते हैं सैडल। ठीक है, इसमें ये कार्पल का स्ट्रक्चर ऊपर आ रहा है, मेटाकार्पल का स्ट्रक्चर ऐसे नीचे, दोनों के बीच में यहाँ पे जहां पे यूनियन होता है वहां पे बनता है खोगिर के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, घोड़े के पीठ पे बैठते वक्त वो एक स्ट्रक्चर जो डाला जाता है उस स्ट्रक्चर के जैसा वाला अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड सैडल। ये इतना स्ट्रक्चर, इतने स्ट्रक्चर को सैडल कहा जाता है। एक बोन ऊपर उठा हुआ रहता है और दूसरा बोन उसके ऊपर, नहीं सानी का स्टिरअप, यानी पैर रखने के लिए जो जगह रहती है वो स्टिरअप रहती है। ये घोड़े की पीठ पे बैठते वक्त उसके पीठ पे एक चमड़े का स्ट्रक्चर डाला जाता है जिसके ऊपर हम बैठते,
बरोबर है। हाँ, वो जो स्टीरअप जो बताया था ना, वो तो पैर अटकाने वाली जगह थी, नीचे रिकीप कहते हैं उसको। ये घोड़े के पीठ के बराबर रखी हुई खोगी रहे। ये इतना जो मैंने शेड किया ना, ये इतना स्ट्रक्चर, ये देखो ना, मैंने यहाँ पे ब्रॉड किया ना, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, वो घोड़े के पीठ पे डाला होता है, तो उसके जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर, एंड दैट्स व्हाई दिस जॉइंट इज कॉल्ड सैडल जॉइंट। हाँ यस कशिश, शाबाश, है कि नहीं, सीट के जैसा। हाँ, तो रिलेटेड टू द सैडल जॉइंट। तो हाथ के अंगूठे का जॉइंट, जिसको इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है, मानवीय उत्क्रांति प्रक्रिया में उसको इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ठीक है, सफिशिएंट है सैडल जॉइंट। नेक्स्ट है, अभी ये लास्ट वाला जॉइंट इसमें जो हमारा बाकी है, दैट इज पिवोट और पाइवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट, ये तो हमने पहले एटलस और एक्सिस के बीच में पहले मेंशन कर दिया कि ये एटलस एक रिंग लाइक बोन और एक्सिस उसमें ये थंब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वट एवर दैट वन, एटलस और एक्सिस, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर C1 और उसमें ये थंब लाइक प्रोसेस लेके बैठा हुआ ये C2 ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में बनने वाला ये जो जॉइंट है, दैट कॉल्ड एज अ पाइवोट जॉइंट। ओके, पाइवोट जॉइंट एग्जांपल बिटवीन C1 C2 helps in sidewise movement ऑफ नेक, गर्दन को साइडवाइज मूवमेंट में मदद करने वाला जॉइंट, एंड दैट इज द पाइवोट जॉइंट और पिवोट जॉइंट। यस, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, यस शाबाश, यस रोहन, सनिका, अंजलि, वेरी नाइस, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, यस प्रेमा, ठीक है, यस अलीशा। तो रिलेटेड टू दिस एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन C1 एंड C2, चलो हो गया, ठीक है। तो ये हमारे अभी जॉइंट्स रिलेटेड पॉइंट्स में से हो गया। हाँ यस, बराबर है वैष्णवी, बरोबर है। तो सिंपली सेविंग बोला बट नो मुवमेंट, नाही नाही। तो जब हम नाही बोलते, आम्ही अभ्यास करतो का, नाही नाही नाही, आम्ही टाइमपास करतो का, हो, ठीक है, नो गया। तो नाही नाही, दैट रिलेटेड टू दिस द नो जॉइंट, ठीक है, ओके। तब एटलांटो एक्सियल जॉइंट, हम टाइम पास करते क्या, हाँ, दैट इज द एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, बराबर नहीं बा, है नो, बट तो वट एवर दैट यस जॉइंट एंड नो जॉइंट कब काम करता है, ठीक है, ओके, जस्ट लाइक हाँ, नाही करतात बरोबर आहे, करतात अभ्यास मोस्ट ऑफ जन। प्रेमा फट से वाला कह रहे नहीं सर मैं अभ्यास करतो, नहीं करा अच्छी बात है, करो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करो, थोड़ा सा स्टडी भी करो, ठीक है, ओके, सभी वर्कआउट ऑल प्रॉपरली थोड़ा सब है कि नहीं, दैट ट्राई टू मेंटेन, फिर हमें ये सो कॉल्ड लॉकडाउन एंड ये बेटर हमें बॉदर नहीं करेगी, ठीक है, ओके। तो हाँ यस अंजलि, बरोबर, ठीक है, ओके, जस्ट लाइक। तो रिलेटेड पॉइंट ऑफ है कि नहीं, सफिशिएंट, चलो हो गया। जॉइंट्स का पॉइंट आज मैंने यहां तक लाया, कितने बजे अपने 2:30 बज गए क्या, आज हो गया टाइम, ओके, कोई मैटर नहीं। अभी थोड़ा सा जॉइंट का पॉइंट बाकी है, वो मैं कल के इसमें, हो वैष्णवी चलो वैष्णवी बाय बाय करायला तयार आहे, जा म्हणता जा लवकर निघा, ठीक है, ओके ठीक, हाँ जस्ट मिनट। तो कल के इसमें आज के क्वेश्चन की हिंट मैं कहां से दूं, सनी का अच्छा, हाँ ऐप पे आ जाएगा, ऐप पे एप्लीकेशन पे आएगी अपने, है कि नहीं, हाँ ठीक, चलो। तो कल के इसमें जॉइंट्स का थोड़ा बहुत डिस्कशन थोड़ा सा बाकी है, यानी फिर अपने बोन्स और जॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे आफ्टर वी स्टार्ट विद, कल क्या वार है, सैटरडे ना, यस, तो सैटरडे के इसमें कल अपने जॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर मंडे से फिर हमारा शुरू होगा नया टॉपिक मसल्स, ठीक है, फिर बोन्स, जॉइंट्स और मसल, ऐसा फिर वो चैप्टर कंप्लीट होने आएगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे डे बाय डे ओवरऑल वर्किंग बढ़ते जाता है, एंड दैट ट्राई टू इंक्रीज अवर रिलेटेड नॉलेज, है कि ठीक है, जस्ट वन, चलो बाय बाय, मिलते कल, बाय बाय।